12 साल पहले चीन में एक भयावह बेबी फार्मूला कांड हुआ था, जिसमें लगभग 3 लाख बच्चों की जहरीली दूध पीने की वजह से मौत हो गई थी, क्योंकि जो मिल्क फार्मूला बच्चों को दिया गया था उसमें मेलामाइन मिक्स था, जो प्लास्टिक की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इस कांड के बाद दुनिया भर में ऐसे पेशेवर खरीदारों का एक गिरोह तैयार हुआ जो विदेशी बाजारों से सामान खरीदकर उसकी तस्करी करके चीन में पहुंचाते हैं। इस गिरोह को अक्सर डाइगो के नाम से जाना जाता है। इस कांड के बाद जैसे ही चीन में लोकल कंपनी के बेबी फार्मूला उत्पादों की मांग घटी, ऑस्ट्रेलिया में बने बेबी फार्मूला की मांग तेजी से बढ़ने लगी। इसी मांग की पूर्ति हेतु ऑस्ट्रेलिया में डाइगो की संख्या तेजी से बढ़ती गई। ये डाइगो विदेश से बड़ी संख्या में सामान खरीदते हैं, फिर उस सामान की तस्करी करके चीन में लाते हैं और फिर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। एक अनुमान के अनुसार अभी ऑस्ट्रेलिया में चीन के लगभग 4 लाख डाइगो काम कर रहे हैं और ये लोग कोई नौकरी करने की बजाय ऐसी ही सामानों की तस्करी कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब ये डाइगो सिर्फ बेबी फार्मूला की ही तस्करी नहीं करता है, बल्कि अब ये गिरोह कॉस्मेटिक्स, कपड़े, खाने, शराब और खिलौनों को भी चीन में भेजता है, जो चीजें आमतौर पर चीनी बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। इन डाइगो के जरिए चीनी लोग ऑस्ट्रेलिया से कुछ भी अपने घर के दरवाजों पर मंगा सकते हैं। इस डाइगो गिरोह ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में बेबी फार्मूला की कमी होने लगी है, क्योंकि जैसे ही सामान स्टोर्स पर पहुंचता है वैसे ही ये डाइगो उसे खरीद लेते हैं और फिर उसकी तस्करी करते हैं। कई जगहों पर तो स्टोर्स को एक बार में इन बेबी फार्मूला को खरीदने पर लिमिट लगानी पड़ती है, ताकि कोई ग्राहक या डाइगो एक ही बार में सभी बेबी फार्मूला के पैकेट्स को उठाकर ना चल ले। पिछले महीने ही सिडनी में एक डाइगो फ्लाइट या मर्सी फ्लाइट के नाम से भेजी गई थी, जिसमें 70 टन मेडिकल सप्लाई भरी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस मेडिकल सप्लाई को लेने से ही मना कर दिया। हालांकि जब वो फ्लाइट वापस गई तो उसमें बेबी फार्मूला के 11,298 टिन के डब्बे भरे हुए थे और साथ ही उसमें 35,000 किलोग्राम टैस्मेनिया अटलांटिक सामन भरा हुआ था। अब सामने आया है कि उस मर्सी फ्लाइट का युआन रिचर्ड जुएन द्वारा प्रबंध किया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया चाइना डाइगो एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं। डाइगो व्यापार वाकई में बहुत भारी मात्रा में किया जाता है और चीनी लोग जितना भी लग्जरी सामान खरीदते हैं उसमें 1/3 डाइगो गिरोह द्वारा चीन में लाया जाता है। इस गिरोह पर समय समय पर गैर कानूनी चीजों की तस्करी करने और चीजों को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले साल इस गिरोह के 8 लोगों को 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की कीमत के बेबी फार्मूला के साथ पकड़ा गया था। ऑस्ट्रेलिया में डाइगो बाजार लगभग $2.5 बिलियन का है और इस सामान का लेन देन अधिकतर चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे कि वीचैट और टी मॉल पर किया जाता है। इसका अर्थ है कि ये सभी लेन देन ऑस्ट्रेलिया की नज़रों से दूर चीनी वेबसाइट्स पर होता है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार चाह कर भी इनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले पाती है। इन डाइगो को कुछ ऑस्ट्रेलियन कंपनीज पर इतना प्रभाव होता है कि ये डाइगो रातों रात इन कंपनियों के शेयर प्राइस पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इन डाइगो की लॉबी भी इतनी मजबूत होती है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी इनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले पाती। ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनी इनके साथ मिलकर करोड़ों कमाती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इन चीज़ों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार को जाकर अपने देश से हो रहे बेबी फार्मूले के एक्सपोर्ट की रोक लगानी ही होगी, जैसे कि वर्ष 2013 में हांगकांग ने किया था, क्योंकि उस वक्त हांगकांग में बेबी फार्मूला की बेहद भयंकर कमी हो गई थी। अगर ऑस्ट्रेलियन सरकार अब भी नहीं जागी तो ये डाइगो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बड़ा चूना लगाते रहेंगे।